ये एक लकड़ी का मोटा लट्ठा है। अगर आप इसे एक डंडे पर टिकाकर तेजी से आधे घंटे तक घुमाएं, तो नीचे रखा डंडा गर्म होकर धुआं छोड़ने लगेगा और फिर उसमें आग की चिंगारी पैदा हो जाएगी। बधाई हो, आपने सबसे पुराना तरीका लकड़ी रगड़कर आग जलाना, फायर बाय फ्रिक्शन, सीख लिया। लेकिन हर बार इतनी बड़ी लकड़ी घुमाना बहुत मुश्किल और बेवकूफी भरा काम है। इसलिए आपने एक और तरीका निकाला। आपने दो पत्थर लिए, एक पायराइट और दूसरा साधारण पत्थर। जब आप इन्हें आपस में टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। अगर इन चिंगारियों को सूखी घास या ज्वलनशील सामग्री पर गिराया जाए तो आग जल सकती है। बधाई हो, आपने फायर स्टोन, चकमक पत्थर का आविष्कार कर लिया। ये तरीका तेज तो है, लेकिन चिंगारियों की दिशा को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए आपने सोचा, क्यों न आग को बचाकर रखा जाए। आपने सूखी बेलों को कूट कर रेशों में बदल दिया, फिर उन्हें सुखाकर उसमें गंधक, सल्फर और शोरा, सॉल्ट पेटर मिलाया और उसे एक पतली छड़ी के रूप में तैयार करके बांस के डिब्बे में रख दिया। जब भी आपको बाहर जाना होता, आप इसे जला देते और ऊपर से ढक्कन लगा देते, जिसमें एक छोटा सा छेद होता था। इस छेद से थोड़ी थोड़ी हवा अंदर जाती रहती, जिससे आग धीरे धीरे सुलगती रहती। जब आपको आग चाहिए होती तो बस ढक्कन हटाकर हल्का सा फूंक मारते और आग फिर से भड़क उठती। बधाई हो, आपने आग रखने वाला उपकरण फायर स्टोरेज टूल / फायर पिस्टन जैसा सिद्धांत बना लिया। लेकिन यह तरीका भी थोड़ा भारी और झंझट भरा था। इसलिए आपने एक और आसान तरीका सोचा। आपने एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा लिया, उसमें दबाव के साथ ब्यूटेन गैस भरी और एक वाल्व। फिर आपने उस वाल्व पर एक लीवर फिट किया। जब आप लीवर दबाते हैं तो वाल्व खुलता है और गैस धीरे धीरे बाहर निकलती है। साथ ही आपने एक स्पार्क बनाने वाला सिस्टम लगाया, जिसमें एक पहिया व्हील होता है जो फायर स्टोन से रगड़कर चिंगारी पैदा करता है। जब आप पहिया घुमाते हैं तो चिंगारी निकलती है और उसी समय गैस भी बाहर आती है। जैसे ही गैस और चिंगारी मिलते हैं, एक स्थिर लौ फ्लेम जल उठती है। और अगर आप इसके ऊपर एक विंड प्रोटेक्टर, विंड शील्ड लगा दें तो हो, आपने आधुनिक लाइटर